प्रोपेगेंडा। सरकारें पढ़े लिखों की कभी नहीं सुनती हैं, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, चाहे सपा की सरकार बन जाए, हमारी कोई नहीं सुनने वाला है। बुद्धिजीवी वर्ग का काम होता है सच को लगातार बोलते रहना, और बुद्धिजीवी वर्ग का पक्ष होता है जनता का पक्ष। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ प्रख्यात इतिहासकार अशोक कुमार पांडे जी हैं, जिन्हें आपने अक्सर गोदी मीडिया के मंचों पर देखा होगा, जो गोदी मीडिया के एंकरों गोदी मीडिया के मंचों पर ही बेइज्जत करते हैं। सर, एक सवाल ये है कि जिस तरह से आप अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, लेकिन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है वो एकदम पूरे देश के अंदर फैल जाता है, लेकिन आप जो इतिहास की बात रखते हैं वो बात देश के लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नहीं, पहली बात तो मैं किसी की बेइज्जती नहीं करता हूँ, जो सवाल मुझसे पूछा जाता है उसका जवाब देता हूँ। और दूसरी बात ये कि भाई सत्ता जिसके साथ होगी वो ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। हमारी बातें भी लोग सुनते हैं, जा रही है, बहुत दूर तक जा रही है, लेकिन सत्ता जिसके पास होगी, जिसको आपने गोदी मीडिया कहा, वो चैनल जो दिन रात चलाएंगे वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। हम आप बोलेंगे तो एक सीमित लोग होंगे जिनके बीच में पहुँचेगा, तो चूँकि सत्ता उनको सपोर्ट कर रही है, सत्ता के अनुरूप है वो, इसलिए वो दूर तक जा रहा है। सर, जिस तरह से चित्रा त्रिपाठी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक झूठ बोला कि उन्होंने भी एक माफ़ीनामा लिखा था, लेकिन उसका वो सबूत नहीं दे पाई, तो कांग्रेस पार्टी भी उसके ऊपर कोई खुलकर स्टैंड नहीं ली, जिसे उनको एक नोटिस भेजा था लीगल। अब कांग्रेस क्या करती है तो कांग्रेस ही बता सकती है। अब कांग्रेस की बात के लिए मैं क्या कहूँ, मेरा कांग्रेस से कोई रिश्ता डायरेक्ट तो है नहीं। कुछ मित्र हैं वहाँ पे, हर पार्टी में कुछ मित्र हैं, बाकी कांग्रेस के साथ मेरा कोई ऐसा सीधा रिश्ता नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कांग्रेस क्या कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे वैसे ये बात आपकी मैं सहमत हूं कि जिस तरह लगातार झूठ बोला जा रहा है, गांधी को नेहरू को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, निश्चित रूप से इस पर लीगल नोटिसेज और इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए तो शायद थोड़ा कंट्रोल में आए। लेकिन शायद पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो इतिहास को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। नहीं, जिस तरह से कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे जी ने इन झूठे जो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे उनके ऊपर मुकदमे किए, इस तरह अगर कांग्रेस पार्टी भी इनको पूरी मुकदमे लगवाए इनके फर्जी झूठ बोलने के ऊपर, तो आपको नहीं लगता है झूठ मतलब इनका झूठ में रफ्तार कम होगी? मैं आपसे असहमत नहीं हूं, लेकिन मतलब इतिहास वगैरह मुकदमे से कहाँ चलेगा भाई? मुकदमा कितना कर लोगे, किस पे कर लोगे? रोज हर दूसरे आदमी के मोबाइल पे कुछ ना कुछ आता है, किस पर आप कर लोगे, कितना मुकदमा कर लोगे? गोदी मीडिया चूंकि दूर तक जाता है तो करना चाहिए, कभी कभी तो करना चाहिए, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन इसका मुकाबला दूसरे तरीके से करना होगा। आपको अपने मंच मजबूत करने होंगे, आपको लगातार इस तरह की चीज़ें लोगों के बीच में लेके जाने होंगी। सिर्फ मुकदमे से देखो क्या होता है, मुकदमे से आप क्या करोगे? इज्जत हतक का मुकदमा करोगे, मानहानि का मुकदमा बरसों चलता रहता है, कोई रिजल्ट नहीं आता है, माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ी कोई नहीं पड़ेगा, खबर तो गई ना, एक बार निकल गई तो खबर तो गई, माफ़ी कितने लोग पढ़ते हैं? नहीं सर, जिस तरह से अब 2024 के अंदर चुनाव आने वाले हैं, अगर सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है तो आप मांग करेंगे कि एक सख्त कानून इनके खिलाफ बनना चाहिए जो महापुरुषों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा। सरकारें पढ़े लिखों की कभी नहीं सुनती हैं, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, चाहे सपा की सरकार बन जाए, हमारी कोई नहीं सुनने वाला है। और सरकारों से कोई खास रिश्ता हमारा नहीं होता है। उस समय भी हम इतिहास पे ऐसे ही लिखते रहेंगे, और सरकारें अगर उल्टा सीधा करेंगी तो उनकी ऐसी आलोचना करते रहेंगे। सरकार और पढ़े लिखे लोगों का, सरकार और इंटेलेक्चुअल का जो रिश्ता होना चाहिए वो बहुत अच्छा रिश्ता नहीं होना चाहिए, मच्छर वाला रिश्ता होना चाहिए कि उनके कान पर हमेशा बनाते रहें। तो भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि आइडियोलॉजिकली हमारे बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन बाकी पार्टियां भी ऐसी नहीं है कि हम उनके भक्त हैं, वो बन जाएंगे तो हम झाल मजीरा उनका बजाएंगे। अगर वो गलतियां करेंगे तो उन पे भी सवाल उठाएंगे। सत्ता परिवर्तन होगा लेकिन विचारों का परिवर्तन नहीं होगा। नहीं तो सत्ता की काम है, विचार का काम है। विचार कोई वोट से थोड़े बनते हैं। सत्ता परिवर्तन होगा तो मैं थोड़े चुनाव लड़ने जाऊंगा, या मुझे थोड़े मंत्री कोई बनाने जा रहा, मैं बनूंगा भी नहीं। लेकिन जैसा आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप एक इस तरह से देखो, बुद्धिजीवी वर्ग का काम होता है, एक तो बुद्धिजीवी वगैरह बड़े ऊंचे शब्द हैं, तो मैं अपने लिए पता नहीं मेरे लिए कितना सही है नहीं है, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग का काम होता है सच को लगातार बोलते रहना, और बुद्धिजीवी वर्ग का पक्ष होता है जनता का पक्ष। आप अगर पत्रकार हैं, आपके साथ बदतमीजी होगी तो चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जो मजलूम के साथ खड़ा होता है, जो कमज़ोर के साथ खड़ा होता है, वही इंटेलेक्चुअल होता है। जो सत्ता के फिर मलाई खाने लगता है वो इंटेलेक्चुअल नहीं रह जाता है, वो वही हो जाता है जो मीडिया है हमारा, DALAL, गोदी मीडिया दलाल हो जाता है बेसिकली, और क्या है ना।